हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। जैसे कि अभी तक हम सिलेबस डिस्कस कर चुके थे और कैसे क्या पढ़ना है हमें और किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और आपको किस तरीके से पढ़ना है और कितनी बार रिवीजन करना है, किस तरीके से आपको कॉपी हैंडल करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, सब कुछ बता चुका हूँ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो पहला टॉपिक था, क्या था वो? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, थोड़ी राइटिंग पे मत जाना। जिसको पढ़ना होगा वो बिना मतलब के कमेंट नहीं करेगा, राइटिंग नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। 10 बार मैं बता चुका हूँ क्या पढ़ रहे हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। इतने डफर आप नहीं हो कि ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग बतानी पड़े, ORGANIZATION, और कंप्यूटर की COMPUTER। ठीक है, इतने नहीं हो, सब पढ़ने के लिए आए तो पढ़ाई ही करेंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करेंगे, हमें पढ़ना है। ठीक है, हाँ, जहाँ डाउट हो वहाँ पूछना भी है। ठीक है, तो हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक सिंपल सी पहले मैं आपको बात बता देता हूँ। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सबको पता है। कंप्यूटर किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। कौन देता है? यूजर क्या देता है उसको? इनपुट देता है। और हमें कंप्यूटर क्या देता है? आउटपुट देता है एज अ रिजल्ट। जैसे देखिए, जैसे हमने कंप्यूटर को क्या दिया, 2+2, ये क्या दिया है? मैंने इनपुट दिया है। और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 4। ये आउटपुट है, ये क्या है? इनपुट। अभी हम इनपुट और अच्छे से पढ़ने वाले। इनपुट क्या होता है और आउटपुट, ये क्या हो गया? आपका आउटपुट। तो हमने क्या दिया? 2+2 कितना होता है भाई? कंप्यूटर ने बता दिया 4। तो हमें एक कंप्यूटर कंप्यूटर को हमने क्या दिया? इनपुट दिया, और उसने हमें रिजल्ट में क्या दे दिया? आउटपुट दे दिया। ठीक है, और इसी आउटपुट को हम इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अभी आगे चल के अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये है चीज। ठीक है, अब देखिए, हमने क्या दिया? कंप्यूटर को इनपुट दिया, इनपुट दिया, और कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, अभी तो मैंने आपको क्या बोला? 2+2 दिया और कंप्यूटर ने क्या दे दिया? 4 दे दिया आउटपुट। लेकिन कैसे दिया? कैसे दिया मायने रखता है। ठीक है, कैसे देगा? हमने इनपुट दिया, सीपीयू के अंदर जाएगा, सीपीयू के अंदर जाने वाला इनपुट। ठीक है, और सीपीयू के अंदर हमने, जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, जब मैं आपको बता चुका था क्या होता है, एक एएलयू होता है, एक क्या होता है? सीयू होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है? एक रजिस्टर होता है, जो आपको कोई भी नहीं बताने वाला, कहीं पर भी देख लेना। ठीक है, एक क्या होता है? एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू, और एक होता है रजिस्टर। हम सीपीयू अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी बस ये समझिए कि ये क्या है? सीपीयू है, और सीपीयू के नीचे क्या होगा? आपकी मेमोरी होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? रैम। जिसे क्या बोलते हैं हम? रैम। जिसे हम क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं। ठीक है, ये किससे अटैच रहती हैं? सीपीयू से। ठीक है, और ये सीपीयू और रैम किसके ऊपर अटैच रहता है दोस्तों? ये किसके ऊपर रहता है? आपके मदरबोर्ड के ऊपर। कभी कभी सुना होगा ना, पानी चला जाता है फोन के अंदर, मदरबोर्ड ही फूक गया। दुकान वाला बोलेगा कि भाई मदरबोर्ड आ रहा है तेरा 10,000 का, और आपके फोन की कीमत रह जाती है दोस्तों 8,000। तो आप क्या करेंगे? फोन ही चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मदरबोर्ड के ऊपर आपका प्रोसेसर भी है, आपकी रैम भी है। जो भी मेन मेन पोर्ट्स होते हैं वो किसके ऊपर लगे रहते हैं? पोर्ट्स हम अभी आगे पढ़ने वाले। पोर्ट्स किसके ऊपर लगे रहते हैं? मदरबोर्ड के ऊपर ही। कोई भी चीज आप किस मतलब आप जब माउस भी कनेक्ट करते हैं तो किसके जरिए करते हैं? पोर्ट्स के जरिए। किसके जरिए दोस्तों? पोर्ट्स के जरिए। वो भी किसके ऊपर लगे हुए रहते हैं? आपके मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए, मेन तो यही रह गया ना। पूरे फोन में मेन चीज क्या है? यही तो है, रैम। अपन क्या बोलते हैं दुकानदार को? कौन सा प्रोसेसर भाई, कितनी की रैम है जिससे मेरा फोन तेज काम करे? अगर ये मदरबोर्ड ही, जैसे ये किसके ऊपर होती है? मदरबोर्ड के ऊपर। और आपको इनकी सबकी आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों, फिक्र मत करना। अभी जो समझा रहा हूँ वो समझो। ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर क्या होता है? सीपीयू, और सीपीयू के अंदर क्या क्या होते हैं? एएलयू और सीयू और रजिस्टर। ठीक है, और मदरबोर्ड के ऊपर क्या होता है? आपके रैम होती है। ठीक है, और क्या क्या होते हैं? पोर्ट्स होते हैं। और क्या क्या होते हैं इसके अंदर? पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, और
हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी? आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो आपके, अपन बोलते हैं कि मेरे कंप्यूटर के अंदर तो यार 8 GB तो रैम है और हार्ड डिस्क जो है वो 512 है, ठीक है, या फिर 1 TB है, 512 GB है या फिर 1 TB है, ठीक है। ऐसे वो क्या होती है, अलग से कनेक्ट होती है, बहुत सस्ती आती है रैम के बदले, रैम से कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा सस्ती आती है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये मदरबोर्ड है, अब इनपुट देंगे तो इनपुट कहाँ जाएगा? CPU के पास। CPU के पास कौन लेके जाते हैं? रजिस्टर से लेके जाते हैं, और CPU से हमने जैसे 2+2 दिया तो वो ALU सॉल्व करेगा उसको और हमें आउटपुट दे देगा। 2+2 दिया था, CPU के अंदर गया, CPU के अंदर ALU ने सॉल्यूशन किया, अर्थमेटिक लॉजिकल कोई भी कैलकुलेशन होती है ALU का काम होता है। अभी CPU पढ़ेंगे जब और अच्छे से समझ जाओगे। और इसने हमें क्या दे दिया? 4, आपका आंसर दे दिया। आपके लिए क्या हो गई? एक इंफॉर्मेशन हो गई। क्या हो गई आपके लिए? इंफॉर्मेशन हो गई। आपने रो डाटा ही तो दिया था, क्या दिया था? 2+2 क्या होता है? कुछ भी ही नहीं। जैसे आपने क्या किया, मेरा नाम है प्रवीण, ठीक है, और 29 और बीटेक और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और ज्ञान रीति क्लासेस, ये सब ऐसे पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है ये, ठीक है। अभी कोई काम का है तुम्हारे? नहीं है। ये तो आपके कंप्यूटर के अंदर पढ़ा है, प्रवीण पढ़ा है, 29 क्या है ये पता ही नहीं, या फिर बीटेक क्या है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर क्या है, क्या है, कुछ भी सब कुछ क्या है? रो है। अब इसको इंफॉर्मेशन बनाने के लिए आप इसको CPU के अंदर देंगे और वो आपको एक इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि अपन क्या बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जब इस वो एक्सेल के अंदर सीट वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर क्या आएगा? नेम के ये क्या आएगा? प्रवीण है, उसका नाम क्या है? प्रवीण है, जिसकी जो बीटेक करा हुआ है, ठीक है, प्रवीण है जिसने बीटेक कर रखा है, और अभी वो क्या है? कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, और कहाँ काम करता है? और उसके साथ साथ ज्ञान रीति में, ठीक है। अब ये क्या हो गई? मेरे बारे में इंफॉर्मेशन हो गई पूरी, ठीक है। अगर ऐसी बहुत सारी, ये तो एक है, अब यहाँ पर दे रखा है मैंने सुरेश, एक सुरेश भी पढ़ा है भाई, और एक है चॉइस, ठीक है, और एक दे रखा है आपको क्या? इसने कर रखा है BCA, इसने नहीं कर रखा अभी, ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे रो पढ़ा है, सब कुछ ऐसे ही पढ़ा है, ठीक है। और ये भी क्या है? ज्ञान रीति में, ठीक है। अब ये सब कुछ रो है, लेकिन वहीं पर ही आप इसको अरेंज कर दोगे। नाम, नेम के नीचे प्रवीण, ठीक है, क्वालिफिकेशन, ठीक है, और जॉब। अब देखिए, प्रवीण बीटेक करा हुआ है, क्या काम करता है? कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है। सुरेश है, वो उसने क्या कर रखा है? BA कर रखा है, और क्या काम करता है? ज्ञान रीति में काम करता है। और यहाँ पर एक और वो ले लो, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाता है, ठीक है, यहाँ पर एक लिख लो कंप्यूटर, एक लिख लो हिस्ट्री। अब देखिए, ये क्या है? सब कुछ रो पड़ा है। यहीं हमने इसको अरेंज कर दिया तो ये क्या बन गई? इंफॉर्मेशन बन गई। प्रवीण है, उसने बीटेक कर रखा है और वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है और वो ज्ञान रीति के अंदर कंप्यूटर पढ़ाता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया? सुरेश है, वो BA कर रखा है और ज्ञान रीति के अंदर क्या पढ़ाता है? हिस्ट्री पढ़ाता है। सिंपल, ठीक है। क्या हुआ? ये हमने रो जो था हमारे पास, डेटा, इसको डेटा भी बोलते हैं, रो डेटा था, उसकी हमने इंफॉर्मेशन निकाल ली दोस्तों, ठीक है। एक तरीके से यही क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हम क्या देते हैं कंप्यूटर को? इनपुट देते हैं। कंप्यूटर के अंदर CPU होता है, CPU के अंदर ALU होता है, उसके अंदर CU होता है, CPU के अंदर ही, ठीक है। उसके कंपोनेंट्स हैं ये, इसके भाग है मतलब, ठीक है। और मदरबोर्ड के ऊपर होता है ये, और मदरबोर्ड के ऊपर रैम होता है, और जो इसी के ऊपर पोर्ट्स कनेक्टेड होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर ही। और जब हम इसको इनपुट देते हैं तो ये हमें आउटपुट देता है एज ए इंफॉर्मेशन। सिंपल सा है। 10 बार तो मैंने रिपीट कर दिया कि मदरबोर्ड के ऊपर CPU होता है, और CPU के अंदर ALU होता है, CU होता है, और मदरबोर्ड के ऊपर रैम होता है। कोई ये मत कर देना CPU के अंदर रैम होती है, गलत बात, ठीक है। और हम एक बात आज सारे सारे कान खोल के सुन लो, और कोई भी ये नहीं बोलेगा कि CPU मेरे कंप्यूटर अपन क्या बोलते हैं? एक तो मॉनिटर है, नीचे वो डब्बा सा रखा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम पूरे को क्या बोलते थे? CPU। CPU नहीं है ये, इसे बोलते हैं कैबिनेट। एक तरीके का डब्बा है, इसके अंदर CPU है। और CPU किसके ऊपर होता है? किसके ऊपर अटैच होता है? मदरबोर्ड के ऊपर। और मदरबोर्ड के ऊपर ही क्या होता है? रैम होती है। और इसी के अंदर क्या होती है? हार्ड डिस्क नीचे, जो मदरबोर्ड के ऊपर अटैच नहीं होती है, अलग से लगाई जाती है, ठीक है। तो आज के बाद में ये CPU बोलना बंद करो, इसको बोलो कैबिनेट है, ठीक है।
लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, टॉपिक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर हमें क्या है, एक तो इनपुट के बारे में पता होना चाहिए और कैसे जाता है ये सीपीयू के अंदर, ठीक है, और क्या मिलता है हमें, आउटपुट मिलता है। इसकी डेफिनेशन मैं भी आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। अभी जो मेन मकसद है मेरा कि आपको समझाना है हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं जो प्रोसेस होता है सीपीयू के अंदर, ठीक है। तो हमने जैसे ये 2-3 एग्जांपल लिए थे, ठीक है, मैंने डाटा दिया, वो प्रोसेस करेगा कौन, सीपीयू का काम है वो प्रोसेस करना, और उसके बाद में क्या बनाता है, आउटपुट बनाता है, और हमें वो क्या मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। 2+2 तो क्या है, छोटा सा लग रहा है, अभी मैं दे दूं 2 1 3 इंटू 4 5 6, ये क्या आपके लिए कोई नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपकी सैलरी आती है, आपको घर वाले पॉकेट मनी देते हैं दिन के 10 रुपए। एक और एग्जांपल देता हूँ, इसके बाद में हम अगला पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपके घर वाले आपको बोलते हैं कि मैं तेरे को दिन के 13 रुपए दूंगा, दिन के 10 रुपए दूंगा, ठीक है, और कितने दिन होते हैं महीने में, 30, ठीक है। तो आप ये मान लो कि छोटे बच्चे ही हो, आपको नहीं पता कैसे इंटू करते हैं, आपने कंप्यूटर को क्या दिया, इंटू, ये बोला कि ये ले भाई 10 रुपए मिलते हैं, 30 दिन तक मिलते हैं, मेरे को तो ये बता कितने रुपए मिलेंगे महीने में। सिंपल सा क्या है, मेरे को तो ये बता कि मेरे को कितने रुपए मिलेंगे, तो कितने रुपए मिल जाते हैं, 300। ये आप जरूरी नहीं है कंप्यूटर से करें, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और कैलकुलेटर भी क्या है, एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसको हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट देता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला अपना जो पॉइंट है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ा और बस आंसर उड़ाओ, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपसे अब देखो बेसिक कंप्यूटर पूछ रहा है, और आपसे ये पूछ ले कि यार फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, और आपने ये पढ़ा ही ना हो। हम तो पढ़ रहे थे भाई इनपुट ये होता है, आउटपुट ये होता है, मेमोरी ये है, ये कौन कौन सी मेमोरी है, सब कुछ पढ़ लिया हमने, ये नहीं पढ़ा फादर ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। ये हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन हमें याद करनी है कि कंप्यूटर की हिस्ट्री, ठीक है। पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था, अबेकस, किसने बनाया था, चाइना ने। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बिना बोले पूछ लिए जाते हैं, बिना कोर्स में दिए हुए कि भाई क्या है, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज साहब, ठीक है। और इसके बाद में फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है, एलन टर्निंग, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, ये याद करने हैं हमें। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। ये सेकंड वाला आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। लेकिन एक तरीके से फिर भी हमें ये याद रखना है, एलन ट्यूरिंग गलती से भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर तो क्या करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे मेन कंपोनेंट कौन सा है कंप्यूटर का, सीपीयू, ठीक है। ये डायग्राम किसका है, सीपीयू का नहीं है, ये क्या है, कैबिनेट है। अब देखिए इसको डिस्क्राइब करेंगे हम, अब इसको खोलने वाला है, ठीक है, ढंग से देखना। ये आपके सामने मैंने इसको खोल के पटक दिया, ठीक है। और अभी मैं अभी 1 मिनट पहले बता के आया हूं, कैबिनेट के अंदर क्या होता है, मदरबोर्ड। क्या होता है, मदरबोर्ड। क्या होता है दोस्तों, मदरबोर्ड। क्या है, मदरबोर्ड। ये क्या है, कैबिनेट केस, कैबिनेट केस है ये, ठीक है। कोई भी ये नहीं बोलेगा सर समझ में नहीं आ रहा, कैबिनेट केस है ये, कैबिनेट केस, ठीक है। डायग्राम बनाना है तो कैबिनेट की CABINET, ठीक है। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सर समझ में नहीं आ रहा, बच्चे नहीं हो तुम, SSC की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। क्या है ये, कैबिनेट केस, पढ़ाई पे ध्यान देना है, फालतू की चीजों पे नहीं। और ये क्या है, मदरबोर्ड। अब हमने पढ़ा था कि मदरबोर्ड के ऊपर क्या होता है, CPU। मदरबोर्ड के ऊपर क्या होता है, CPU, ठीक है। और हमने ये पढ़ा कि CPU के अंदर क्या क्या होते हैं, सर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं CPU के, क्वेश्चन आ जाता है कि कौन विच, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ CPU, नॉट आता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, ALU, CU, रजिस्टर, मेमोरी। नॉट पूछ लिया
और हम क्या पढ़ेंगे, नोट भूल ही जाएंगे पढ़ना। पहला देखा ALU, सर ने तो बताया था ALU होता है, टिक करके आ गए, राजी हो रहे हैं बहुत, ओहो 3 नंबर आएंगे पहले क्वेश्चन में, कोई रोक के दिखाओ। और बाहर आते ही देखते हैं नोट लिखा था, 4 ऑप्शन ही पढ़ लेता। ठीक है, तो क्या होगा, नोट अ कंपोनेंट टू मेमोरी। मेमोरी क्या है, CPU का कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, इसका भाग नहीं है। तो कौन कौन से पार्ट है दोस्तों, ALU, CU, रजिस्टर। इनको हम बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, रजिस्टर को भी, ALU को भी, CU को भी। ठीक है, जब हम CPU पढ़ेंगे। लेकिन हमें अभी से कनेक्ट करके चलनी है सारी चीजें, शुरू से कनेक्ट करके चलनी है, क्या पढ़ाया था, क्या होता है, क्या नहीं। ठीक है, इसीलिए एक चीज को 10-10 बार बता रहा हूँ, और अभी भी नहीं पढ़ा तो ये मान लो कि कुछ नहीं हो सकता भाई। एक चीज को 10 बार बताने के बाद में भी अगर दिमाग बंद करके बैठे हो ना, तो पहले दिमाग खोल के आओ। ठीक है, कि हाँ मेरे को पढ़ना है, कुछ करना है, नौकरी लगनी है। नहीं तो टाइम पास तो दुनिया कर ही रही है, फॉर्म भरे जाते हैं 10-10 लाख, बच्चे कितने हो रहे हैं, 20-20 हजार, 20 हजार भी नहीं, 10-10 हजार। तो तुम देख लो 20 हजार में कैसा होगी, इतने तो इंटेलिजेंट होगे, डिवाइड करके देख लेना कितने जनों से कंपटीशन है। ठीक है, तो CPU के अंदर क्या क्या है, ALU और CU। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने बताया था मदरबोर्ड के ऊपर और क्या होता है, बताओ क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपनी रैम। मेमोरी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये भी किसके ऊपर होती है, मदरबोर्ड के ऊपर। किसके ऊपर होती है, मदरबोर्ड। और CPU से कैसे कनेक्ट रहती है ये, बाय बस। इन्हों क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं, देखो। ठीक है, जो वायर्स होते हैं बहुत सारे, कभी देखना फोटो के अंदर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे वायरस, वो वायर से रहते हैं ऐसे, जो रैम को कनेक्ट करते हैं, किससे, इससे। क्योंकि आपका जो डाटा होता है किसके अंदर रहता है, हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क से कहाँ आता है, रैम के अंदर। रैम से कहाँ जाता है, जब प्रोसेस होगा तो CPU के अंदर। ठीक है ना, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो रैम से कैसे जाएगा, बाय बस जाएगा। ठीक है, और आउटपुट भी कैसे आएगा, पहले रैम के अंदर, रैम के अंदर से फिर हमें स्क्रीन पे दिखेगा, मॉनिटर पे। ठीक है, तो ये ऐसे कनेक्ट रहता है। अभी जो मैं जो समझा रहा हूँ क्या होता है, कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर CPU होता है, और रैम होती है। रैम और CPU को किससे कनेक्ट करते हैं, बस से करते हैं। ठीक है, और नीचे क्या होता है आपका, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो बोलते हैं सबसे बड़ी मेमोरीज और स्टोरेज डिवाइस, इसे और क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस। क्योंकि आप जो आपकी मूवीज वगैरह जो आप सेव करते हैं ना, किसके अंदर जाती है वो, हार्ड डिस्क के अंदर। रैम के अंदर तो क्या है, रैम के अंदर अगर कोई चीज है और आपने वो लाइट चली गई तो वो क्या हो जाती है, डिलीट। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और एकदम से लाइट चली जाती है, तो वो जब वापस से ऑन होता है तो वहां से स्टार्ट होता है, नया स्टार्ट होता है। जो काम किया है वो डिलीट नहीं हो जाता क्या, हो जाता है ना। तो रैम के अंदर क्या होगा, अगर कोई लाइट चली गई तो क्या है, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और ये रैम क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज नहीं होती। हार्ड डिस्क क्या है, परमानेंट। अब जैसे ही तुमने कोई काम किया और उसको कंट्रोल प्रेस एस कर दिया, सेव कर दिया, और वो चला गया हार्ड डिस्क के अंदर। अब लाइट जाए चाहे से आग लगे कंप्यूटर में, आपकी हार्ड डिस्क सेव होनी चाहिए लेकिन। ठीक है, वो आपको जो आपने काम किया है वो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हार्ड डिस्क क्या है, एक स्टोरेज है, और परमानेंट स्टोरेज है। ठीक है, हमने याद करो सिलेबस के टाइम हमने पढ़ा था बैकअप। मैंने बताया था बैकअप हम कैसे लेते हैं। बैकअप किसके अंदर रखेंगे, हार्ड डिस्क के अंदर रखेंगे या रैम के अंदर, बताओ किसके अंदर रखेंगे, हार्ड डिस्क के अंदर। रैम के अंदर रखेंगे तो वो तो उड़ ही जाएगा, लाइट जैसे ही आपने कंप्यूटर बंद किया, सेव करोगे तो वो हार्ड डिस्क के अंदर जाएगा और वो परमानेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जब कंप्यूटर के ऊपर कोई भी फाइल के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम वो फाइल कहाँ होती है, आपके रैम के अंदर होती है। आगे वापस से 10 बार पढ़ेंगे, जब समझ में आ जाएगा, अभी नहीं आया होगा तो। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ अभी समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी मैं 10 बार बता चुका हूँ। ये क्या हो गया आपका, CPU का। CPU के अंदर 3 पॉइंट होते हैं, और कैबिनेट के अंदर होता है, मदरबोर्ड होता है, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, पोर्ट्स। क्या है इसके अंदर, पोर्ट लगे हुए हैं। पोर्ट्स क्या काम आते हैं, जैसे आपका माउस है, आजकल चल गए वायरलेस माउस। पहले क्या वायर लगाते थे ना, CPU वो मदरबोर्ड के अंदर जुड़ता था, वो CPU के अंदर नहीं जुड़ता। पोर्ट्स किसके ऊपर लगे रहते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर। किसके ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर। तो इन पोर्ट्स को, ये क्या है, पोर्ट्स है। इसके जरिए हम क्या करते हैं, बाहर का कोई भी डिवाइस किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और जो बाहर के डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस।
जो बाहर से हम, जैसे आपका वो माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, वो आप बाहर से कनेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। आगे चल के सबकी डेफिनेशन आने वाली है, ठीक है। ये क्या है? पोर्ट्स हैं। किसके ऊपर है? ये सीपीयू के ऊपर है, मदरबोर्ड के ऊपर है? किसके ऊपर है? मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर है? मदरबोर्ड के ऊपर। और पोर्ट से क्या कनेक्ट करते हैं हम? कोई भी बाहर का डिवाइस, जैसे आपका सीपीयू, वो माउस हो गया और आपका क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया, वो किसके अंदर कनेक्ट करते हैं? पोर्ट्स के जरिए आप अपने कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करते हैं जब भी वो काम करते हैं। आजकल वायरलेस वालों की बात नहीं कर रहा, वापस से कोई नाटक नहीं करेगा कि सर आजकल तो वायर आता ही नहीं है। हम जिसके अंदर वायर होता है उस चीज की बात कर रहा हूँ। चाहे से वो प्रिंटर ले लो, चाहे से कुछ भी ले लो, वो पोर्ट्स के जरिए ही आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? पोर्ट्स बोलते हैं। अब सर ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि पोर्ट्स के जरिए हम ये कनेक्ट करते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू को कैसे कनेक्ट करते हैं फिर? मदरबोर्ड के ऊपर कोई तो स्पेस होता होगा जहां सीपीयू कनेक्ट है, रैम कनेक्ट है आपकी, उससे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं दोस्तों सॉकेट। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? सॉकेट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, सीपीयू को मदरबोर्ड पे कनेक्ट करने के लिए सॉकेट की जरूरत होती है पोर्ट की, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सर किसकी होती है? सॉकेट की, ठीक है। पोर्ट किस काम में आता है? बाहर के डिवाइसेस को मदरबोर्ड के अंदर कनेक्ट करने के लिए। लेकिन मदरबोर्ड के ऊपर जो डिवाइस पहले से कनेक्ट आते हैं, जो कंपनी कनेक्ट करके देती है, जैसे आपका सीपीयू हो गया, रैम हो गई, वो किसके जरिए कनेक्ट रहते हैं दोस्तों? सॉकेट के जरिए। किसके? सॉकेट। रैम भी किसके जरिए कनेक्ट रहेगी? सॉकेट के जरिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सीपीयू। बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन कैसा बन जाएगा बताओ? इनमें निम्नलिखित में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। और पेरिफेरल डिवाइस में आपको बता चुका हूं कौन से होते हैं, जो बाहर से कनेक्ट होते हैं और किससे? पोर्ट के जरिए, ठीक है। जैसे आपका माउस हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया। लेकिन एग्जामिनर तो क्या पूछेगा? वो तो 150 आदमी है, वो क्या पूछेगा कि कौन सा नहीं है, और ऑप्शन दे देगा। पहला सीपीयू, दूसरा माउस, तीसरा कीबोर्ड, और आपका चौथा प्रिंटर। तो बताओ दोस्तों कौन सा है? बताओ बताओ। सीपीयू। सीपीयू क्या नहीं है आपका? पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले ही मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट होके आता है, और ये जिससे कनेक्ट होता है उसे हम सॉकेट बोलते हैं। पोर्ट क्या कनेक्ट करता है? बाहर के डिवाइसेस जो हम बाहर से लेके आते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, पोर्ट, उनको कनेक्ट करने का काम आता है कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखिए दोस्तों, हमने सीपीयू के बारे में मतलब मोटा मोटा पढ़ लिया। अभी सीपीयू एक अलग से टॉपिक है जिसके अंदर हम एएलयू सीयू रजिस्टर पढ़ने वाले हैं। ये सीपीयू हो गया। अब हम पढ़ते हैं मॉनिटर। मॉनिटर के अंदर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। हमारे इसके अंदर डिवाइसेस भी दे रखे हैं, इनपुट और आउटपुट, तो अभी से हम लेके चलेंगे। कंपोनेंट मेन क्या क्या है? एक आपका हो गया क्या? मॉनिटर। दूसरा आपका क्या हो गया? सीपीयू। सीपीयू किसके अंदर होता है? मदरबोर्ड के अंदर। और मदरबोर्ड के ऊपर और क्या होता है? रैम होती है। किसके जरिए कनेक्ट रहती है? सॉकेट के जरिए, ठीक है। फिर तीसरा आपका मेन कौन सा कंपोनेंट है? कीबोर्ड, ठीक है। और चौथा कौन सा है? माउस। ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं किसके? कंप्यूटर के दोस्तों। अब मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। अभी हम बात कर रहे थे, मैंने इनपुट दिया 2+2, वो किसके जरिए दूंगा मैं? 2+2 किसके जरिए टाइप करूंगा? कीबोर्ड के जरिए। इसी अंदर ही तो है नंबर, इसी से तो दूंगा 2+2। तो ये कैसा हो गया? इनपुट डिवाइस। लेकिन जो आंसर मेरे को दिखने वाला है 4, वो कहां दिखने वाला है? मॉनिटर पे। कहां दिखने वाला है? मॉनिटर पे। तो मॉनिटर क्या हो गया दोस्तों? आउटपुट डिवाइस। अब माउस देखिए, कैलकुलेटर खोलने के लिए मैं किसका यूज लूंगा? माउस का। डबल क्लिक करूंगा तो माउस क्या हो गया दोस्तों? इनपुट डिवाइस, ठीक है। क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। इनपुट देने का काम आ रहा है। कोई फाइल खोलनी है तो काम आ रहा है मेरे, ठीक है। अगर वो फाइल खुल गई और वो कहाँ आएगी? आपकी स्क्रीन पे। वो क्या हो जाएगा? आउटपुट। लेकिन आपने खोला तो वो किससे कर रहे हो आप? माउस से, ठीक है। तो ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं किसके? आपके कंप्यूटर के।
अब दोस्तों आगे चलते हैं। अभी तक जो मैं आपको बता चुका हूं उसकी थ्योरी आ चुकी है। कोई भी भाई ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, तो बताइए सर मैं क्या करूं, आपने तो इंग्लिश में बना दिए नोट्स। तो भाई मैं इतनी देर से जो बता रहा हूँ इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ। किस में बताया मैंने? हिंदी में। और कोई मेरे से ये चाह रहा है कि मैं सीपीयू को हिंदी में बोलूं, तो वो मूर्ख है सबसे बड़ा। सीपीयू को हिंदी में कुछ नहीं बोलते। कोई चाह रहा है कि मैं माउस को हिंदी में बोलूं, चूहा तो नहीं बोलूंगा। कोई बोलता है कि चूहा है मेरे पास, हिंदी मीडियम वाला नहीं होता ना। तो इंग्लिश के अंदर ही इसकी क्या है, जो की पॉइंट है वो इंग्लिश के अंदर ही आपको याद करने पड़ेंगे। और मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो हिंदी में समझा रहा हूँ, डेफिनेशन जो है वो किस में है, इंग्लिश में। फिर भी किसी भाई की दिक्कत होगी तो हम बाई लैंग्वेज भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है मैंने इतनी बार आपको बता दिया है, अब आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन, जो कि मैंने आपको 10 बार रटा दी। अभी भी अगर किसी को नहीं आई तो जाओ और दिमाग का लॉक खोल के आओ। पहला क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, जो हमसे यूजर से क्या लेता है, डाटा लेता है एज अ इनपुट। क्या यूजर है हम, जो हमसे क्या लेगा, डाटा लेगा, उसे क्या बोलते हैं हम, इनपुट। इनपुट दिया हमने, ठीक है। डाटा कौन सा था, 2+2 क्या है, डाटा। डाटा ही तो है। और कौन देता है डाटा, यूजर। ठीक है, और उसको कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने का काम किसका है, सीपीयू का। प्रोसेस करने का काम किसका है, सीपीयू का। और सीपीयू उसको प्रोसेस करके और हमें देगा आउटपुट, और उसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। ये इंग्लिश में लिख दिया मैंने। जिसको भी नोट्स बनाने हैं, मैंने जो हिंदी में बोला है वो लिख ले। अब देखिए एक बार इंग्लिश में और पढ़ लेते। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रिसीव डाटा एज इनपुट बाय यूजर एंड प्रोसेस डाटा एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। ठीक है, खत्म बात। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से क्या लेगा, डाटा लेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट। और उसे प्रोसेस करेगा कौन, सीपीयू। और वो हमें आउटपुट दे देगा, वो क्या हो गई आपकी इंफॉर्मेशन। खत्म बात। अब देखिए मैंने बताया था जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसमें हमें समझना कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, लैटिन भाषा से और इंग्लिश लैंग्वेज से। ठीक है, लैटिन आ जाता है कि कंप्यूटर वर्ड जो है कहाँ से ड्राइव हुआ है, लैटिन, फ्रेंच, रसियन, कुछ भी। ठीक है, क्या आ जाएगा उसका आंसर, लैटिन। ये याद रखना है। ठीक है, अगला आता है कंप्यूटर ड्राइव फ्रॉम कंप्यूट से, जिसे क्या बोलते हैं, कैलकुलेट। कंप्यूटर जो पहले बने थे वो कैलकुलेशन के लिए ही बने थे। उसके बाद में धीरे धीरे जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की। जैसे आपके टॉप में ये सिलेबस के अंदर जनरेशन्स नहीं दे रखी कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, लेकिन फिर भी हमें पढ़नी है कि 5 जनरेशन होती है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कैसे कैसे बढ़ा कंप्यूटर, ये हमें याद रखना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कंप्यूटर सिलेबस के अंदर नहीं दिए हैं, लेकिन बेसिक के अंदर वो आते हैं और उनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जनरेशन से पक्का एक क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे एग्जामों में आ जाता है, ये तो फिर भी एसएससी है, तो हमें जनरेशन भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए मैंने क्वेश्चन भी बना दिए कि पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, भाई बताओ। तो हमें ये तो याद करना पड़ेगा, अबेकस रहा। पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था, अबेकस था, चाइना ने बनाया था। हिस्ट्री होगी। सबसे पहला वो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस किसने बनाया था, इंडिया ने। नहीं भाई, इंडिया टेक्नोलॉजी के चक्रों में पीछे रहा है। ठीक है, तो किसने बनाया था, चाइना ने। अब देखिए, अब आती है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। देखिए मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं, बस अब थ्योरी चल रही है। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल मतलब डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट। क्या देते हैं, इनपुट। इनपुट क्या होता है, आपका डेटा होता है, और इसे क्या बोलते हैं, रो फैक्ट एंड फिगर। जो मैं आपको स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन और उसके अंदर समझा रहा था, 3-4 एग्जांपल दिए थे। एक प्रवीण है, चॉइस, बीटेक, और जैसे देखो अब मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, समझना देखो बात को। अब मैंने आपको कहा प्रवीण, बीटेक, चॉइस, ज्ञान रीति, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, 23 अभिनंदन VR 9929। आप क्या पागल है क्या आदमी, क्या बोल रहा है ये ऐसे खड़ा खड़ा।
ऐसे खड़ा खड़ा क्या बोल रहा है, पागल है क्या आदमी। तो ये क्या है, एक रो फैक्ट है, ठीक है, ये डाटा है, लेकिन डाटा तो है, जो मैं बता रहा हूँ वो डाटा तो है, लेकिन कोई काम का नहीं है किसी के भी। अब मैंने उसको क्या किया, प्रोसेस हुआ वो मेरे दिमाग में। अब दिमाग भी तो एक तरीके का प्रोसेसर है, लेकिन हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के अंदर किसके अंदर प्रोसेस होगा दोस्तों, किसके अंदर प्रोसेस होगा, सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस से जैसे कि हम आउटपुट निकला, आउटपुट निकलते ही वो क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन हो जाएगी और प्रोसेस डाटा भी हो जाएगा। क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन हो जाएगी, प्रोसेस डाटा। अब कैसे हो गई, मेरा नाम प्रवीण है, मेरी एज 24 साल है, और मैं ज्ञान रीति क्लासेस में कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, और मैं मैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हूँ, और मेरा जो एड्रेस है वो 23 अभिनंदन विहार है, और जो मेरा फ़ोन नंबर है 9929। ये इन्फॉर्मेशन हुई नहीं हुई, हुई ना। पहले मैंने क्या बताया था, कुछ भी नहीं बताया, डाटा बताता गया बस, ये, ठीक है। अब क्या हो गई, ये आ गया मेरे पास आउटपुट, और इसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन और प्रोसेस डाटा। याद रखनी है टर्म्स, इंफॉर्मेशन और प्रोसेस डाटा एक ही बात है, और डाटा और रो फैक्ट एंड फिगर एक ही बात है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं सेव करूंगा, मैंने एक पीपीटी बनाई, मतलब एक टेबल बनाई, उसके अंदर डाल दिया, 20 स्टूडेंट है, उनके नाम डाल दिए, वो नंबर डाल दिए, टीचर कौन कौन सा पढ़ा रहा है, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, उसको मैंने सेव कर लिया, एक टेबल बना के उसको मैंने सेव कर लिया, तो वो क्या हो गई, स्टोर हो गई। और स्टोर कहाँ होती है, कहाँ होती है भाई, बताया मैंने अभी जब बनाया था डायग्राम कैबिनेट का, कहाँ होती है, हार्ड डिस्क के अंदर। बस इतना सा काम है, और ये ही बैकअप है, कनेक्ट करते हुए चलना है, और ये ही मेमोरी है, इसे हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। अभी आगे पढ़ते जाएंगे तो तुम देखते जाओगे, सर ने तो पहली क्लास में सब कुछ बता दिया, अब तो बस हम फोड़ रहे हैं चीजें, याद कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट था, प्रोसेस हुआ, कौन करता है प्रोसेस, प्रोसेस करने का काम किसका होता है, सीपीयू का। इसीलिए हम सीपीयू क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला, प्रवीण ये सब करा, और उसके बाद में मैंने उसको प्रोसेस किया किसके अंदर, दिमाग के अंदर, और फिर क्या निकला कि प्रवीण है, उसकी एज ये है, वो ये करता है, इसका एड्रेस ये मोबाइल नंबर है। किसने किया, ब्रेन ने। तो एक बात बताओ, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहेंगे, क्वेश्चन आ जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है, कौन है, कौन कर रहा है प्रोसेस चीजों को, भाई सीपीयू कर रहा है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन हुआ, सीपीयू। लो एक और क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अब मैंने एक क्वेश्चन बना दिया इसी बात पे, इन कंप्यूटर डैश रो मटेरियल थ्रू विच, इन कंप्यूटर डैश रो मटेरियल थ्रू विच, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर रो मटेरियल क्या बनता है, तो हमें ये पता है, हम कंप्यूटर को रो मटेरियल में क्या देते हैं, पीछे ही पड़ा है जस्ट, रो मटेरियल क्या होता है, डाटा ना, मैंने बोला ये दोनों याद रखना है, रो मटेरियल, रो वो डाटा, और रो फैक्ट एंड फिगर एक ही चीज है, इंफॉर्मेशन और प्रोसेस डाटा एक ही चीज है, याद रखना है। क्वेश्चन में लैंग्वेज ही चेंज करेगा, वो दूसरा नाम दे देगा उसको। रो मटेरियल क्या है आपका, डेटा, और ये जब प्रोसेस हो जाता है तो क्या बनती है, इंफॉर्मेशन, क्या बनती है, इंफॉर्मेशन। ये बोल रहा हूं मैं कि मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आंसर पता होना चाहिए, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, डाटा देते हैं, जो कैसा होता है, रो मटेरियल होता है, अपने लिए भी और कंप्यूटर के लिए, लेकिन वो प्रोसेस हो जाता है, फिर वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, सिस्टम और डाटा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं ये। और देखिए एक और चीज, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अटक जाओ तो ऑप्शन से बहुत अच्छे, आप अच्छे तरीके से निकल सकते हो। अब जैसे ये है क्वेश्चन, डेटा और सिस्टम तो हमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन और डेटा, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, डेटा प्रोसेस ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि दो ऑप्शन पूछ रहा है।
लेकिन हमें अगर ये भी पता है कि रॉ मटेरियल को हम डेटा बोलते हैं तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पहले क्या आएगा, डेटा। ऐसे हम इससे निकल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, कुछ की पॉइंट है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं और जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, आपको पढ़ा भी चुका हूं और उससे क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। एवरी एक्सटर्नल कंपोनेंट कनेक्टेड विद कंप्यूटर बाय पोर्ट एंड दैट पोर्ट आर अवेलेबल ऑन मदरबोर्ड। पढ़ा चुका हूं। मेरे प्यारे मित्र बोलेंगे कि आप हिंदी में बताइए, हिंदी में दिए नोट्स। अरे यार, मैं आपको 10 बार हिंदी में बता चुका हूं कि कोई भी बाहर से हम एक्सटर्नल कंपोनेंट, जैसे आपका माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, आपका प्रिंटर हुआ, जो कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करते हैं, किसके जरिए करते हैं, पोर्ट्स के जरिए करते हैं। और जो ये पोर्ट्स हैं वो कहाँ होते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं। कहाँ होते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं। अरे सर 10 बार बता दिया, अब तो दिमाग में छप गया हमारे, क्या करें अब। कोई भी नींदों में भी उठा के पूछे, भाई कंप्यूटर के अंदर यार वो माउस कनेक्ट करना है, हाँ तो पोर्ट के अंदर लगा ले। किसके अंदर, पोर्ट के अंदर। और उसको जाने लगे तो रोको, अरे इधर आ इधर आ, एक और चीज रह गई तेरी। क्या रह गई, पोर्ट्स कहाँ कनेक्ट होते हैं, ये कौन पूछेगा, हाँ भाई बता दे, मदरबोर्ड के ऊपर, खत्म काम। अरे सुन, एक और चीज रह गई यार, वापस से आ, क्या रह गया यार, तूने ये तो पूछा ही नहीं। जो बाहर से कनेक्ट कर रहे हैं उसे तो हम पोर्ट्स के कर रहे हैं, जो अंदर है जैसे सीपीयू मदरबोर्ड के ऊपर ही कनेक्ट है, वो किसके जरिए कनेक्ट होता है, वो होता है सॉकेट के जरिए। किसके जरिए होता है, सॉकेट के जरिए। ये भी सुन ले, ठीक है, 3 क्वेश्चन। अब जा तू, अब तेरा काम कर, ठीक है। ऐसे हमें दिमाग के अंदर रखना है बिल्कुल, कि हम बाहर से कोई भी कंपोनेंट, जैसे माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, कंपोनेंट मतलब समझ रहे हो ना, या फिर ये भी हिंदी में बताऊं, ठीक है, कुछ भी हुआ, माउस हुआ, प्रिंटर हुआ, आपका XYZ कुछ भी हुआ भाई, कुछ भी कनेक्ट करना है, खुद को कनेक्ट कर लो, पोर्ट्स के जरिए होगा, क्योंकि तुम बाहर से आ रहे हो। मत कर लेना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और वो पोर्ट्स कहाँ होते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर। अब देखो दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, फिजिकल हार्डवेयर किसे बोलते हैं दोस्तों। 2 चीज होती है कंप्यूटर के अंदर मेन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दे नहीं रखा सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन पूछता है, और मेरा यही तो रीजन है, दे नहीं रखा लेकिन पढ़ाना जरूरी है। तुम तो बोलोगे सर ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो दे ही नहीं रखे, क्यों पढ़ा रहे हो। भाई पढ़ाना पड़ता है। सॉफ्टवेयर दूसरा पॉइंट दे रखा था, सॉफ्टवेयर इसके अंदर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना था, लेकिन हमें पहले ये नहीं पता होगा बुद्धू आदमी की सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या पढ़े। अब देखो, अभी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं सर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो चीज है जो हमें नजर आ रही है, कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज हमें नजर आ रही है, जिसे मैं छू सकता हूँ, वो क्या है, हार्डवेयर है। क्या है दोस्तों, हार्डवेयर है, ठीक है। अब क्या क्या हार्डवेयर है, अब तुम खुद सोचो क्या क्या हार्डवेयर है। आपके मॉनिटर हार्डवेयर है क्या, देख पा रहे हो, या इनविजिबल है, देख पा रहे हो, टच भी कर पा रहे हो, देख लो टच करके एक बार, तो क्या हो गया, हार्डवेयर। सीपीयू क्या है, हार्डवेयर है, क्या है, हार्डवेयर। माउस क्या है, हार्डवेयर। कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर। प्रिंटर क्या है, हार्डवेयर। राउटर क्या है, हार्डवेयर। तो ये सब क्या है, हार्डवेयर। अब आती है सॉफ्टवेयर, जिसे आप टच नहीं कर सकते। क्या है सर, जैसे कि आपके आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर भी 2 टाइप के हैं, 3 टाइप के होते हैं, लेकिन अपन 2 ही पढ़ेंगे, आपके 2 ही काम के हैं, और बोलोगे तो तीनों पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के काम आ रहे हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हमें मतलब ही नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम से, हमें इंटरफेस प्रोवाइड कराता है वो, और कुछ थोड़ा दे रहा है, नहीं दे रहा ना। फिर आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कौन से हैं आपके, जिसके ऊपर अपन काम कर रहे हैं। एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम क्या है, एक एप्लीकेशन ही है, सॉफ्टवेयर भी है, तो क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, और हमारे सिलेबस में क्या क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों, क्योंकि ये हमारे काम आ रहे हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम काम किसका आता है, सिस्टम के, ठीक है। तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो हम जब आगे पढ़ेंगे, एक पूरा टॉपिक लेके आऊंगा दोनों का, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बढ़िया तरीके से जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सेकेंड पॉइंट समझाने के लिए मेरे को इतना टाइम लगा, क्योंकि तुम्हारे बेसिक क्लियर होने जरूरी हैं। जो चीज मैं बोल रहा हूँ
दिमाग में लॉक करते जाओ, कुछ नया नहीं बता रहा, बस तुम्हें डाटा जो तुम्हारे पास रो फैक्ट एंड फिगर है उनको इंफॉर्मेशन में चेंज कर रहा हूँ, उनको इंफॉर्मेशन में, क्योंकि हमें मॉनिटर तो पता ही है सबको, मॉनिटर दिखता है, हम बोलते हैं मॉनिटर है, सीपीयू है, ये इसे इनपुट डिवाइस बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, ये क्या है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ जो तुम्हें पता है कि भाई जो बाहर जो भी तुम्हें चीज दिखाई दे रही है फिजिकल कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, हार्डवेयर है। अब क्वेश्चन आ जाता है इसका, हार्डवेयर कौन सा नहीं है, हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तीन दे देगा, सीपीयू दे देगा, माउस दे देगा, प्रिंटर दे देगा, चौथा लिख देगा आपके विंडो, क्या दे देगा आपको, दे देगा विंडोज 95। क्या करके आओगे, विंडोज 95 क्या है, सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा। अगला आता है देखो, इनपुट एंड आउटपुट रिसोर्सेज एक्सटर्नली कनेक्टेड इज नॉन एज पेरिफेरल। 20 बार बता दिया, कोई भी बाहर से इनपुट या आउटपुट डिवाइस है, कोई भी जो बाहर से कनेक्ट है, किसके अंदर, पोर्ट्स के जरिए, पोर्ट्स के जरिए तो कनेक्ट होता है बाहर का कोई भी डिवाइस, ठीक है, पोर्ट से कनेक्टेड है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक ये वर्ड है पेरिफेरल डिवाइस, आपको दिख नहीं दे रहा होगा, ये क्या है, पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है, क्या होती है, पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं, इसका क्वेश्चन बनता है, इसलिए बता रहा हूं क्वेश्चन बनता है, पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। क्वेश्चन अब दोनों को ये बना देता है, दोनों को कनेक्ट करेगा, पेरिफेरल डिवाइस जो पोर्ट से कनेक्टेड नहीं होता, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। ऑप्शन एक माउस, ऑप्शन एक माउस, ऑप्शन दो ALU, ऑप्शन तीन कीबोर्ड, ऑप्शन फोर प्रिंटर, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं, बताओ। माउस पेरिफेरल डिवाइस है जी सर, बाहर से कनेक्ट होता है, किसके जरिए होता है, पोर्ट्स के जरिए होता है सर। ALU सर थोड़ा कंफ्यूजन है, क्या है ये, अरे बार बार बता चुका हूँ, सीपीयू के अंदर का पार्ट है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और कौन सा पार्ट है उसका, CU, और कौन सा है, रजिस्टर। क्वेश्चंस को ऐसे करना है सारे के सारे। कीबोर्ड सर ये भी बाहर से होता है, प्रिंटर भी सर बाहर से होता है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं सर, क्योंकि ALU इसके अंदर ऑप्शन है, ALU होता है सीपीयू के अंदर, और सीपीयू बाहर से कनेक्ट नहीं होता सर, सीपीयू कनेक्ट तो मदरबोर्ड के ऊपर ही रहता है, लेकिन सर बाहर से नहीं होता, किसके जरिए रहता है सर, मेरे को ये भी याद है, सॉकेट के जरिए रहता है, लेकिन बाहर से नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ALU, ठीक है। क्वेश्चन भी आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल डिवाइस। अब बताओ, माइक्रोफोन, स्पीकर, प्रिंटर, सीपीयू, कौन सा, तो सर इसके अंदर आपका ऑप्शन होगा सीपीयू। अब देखो इसके अंदर 1 2 3 नए ऑप्शन आ गए, मतलब नए 3 क्वेश्चन आ गए भाई मेरे पास। सर आपने तो मेरे को अभी पहले क्या क्या बताया जो मैंने पढ़ रखा था, लेकिन आपने मेरे को माइक्रोफोन के बारे में नहीं बताया, स्पीकर के बारे में नहीं बताया, और प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर तो सब जानते होंगे, ठीक है, प्रिंटर ऑप्शन भी दिया था। अब मैं तुमसे देखो, ये तो हमने बता दिया सीपीयू, अब मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा, माइक्रोफोन जो है वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर जो है वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे जब भी दिमाग में बैठेगा सब कुछ। प्रिंटर जो है वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, अभी तक मैंने तुम्हें इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ा ही नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ये चीजें। स्पीकर से आवाज आती है, फिर तुम स्पीकर के अंदर बोलते हो, स्पीकर से बाहर आवाज आती है, तो बाहर आ रही है तो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस, क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, प्रिंटर कैसा डिवाइस है, प्रिंटर के अंदर से कुछ चीजें बाहर आती हैं, अंदर जाती हैं,
सर बाहर आती है पेज। तो कुछ भी हमें चाहिए होता है कंप्यूटर का, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और सर हम प्रिंटर से जो निकलता है, नहीं हार्ड कॉपी बोलते हैं सर जो प्रिंटर से निकलता है। सॉफ्ट कॉपी तो हमारे कंप्यूटर के अंदर होता ही है, जो स्क्रीन दिख रही है वो तो सॉफ्ट कॉपी है, और जो हम बाहर पन्ने पे आ गया उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। सर बाहर तो आती है, तो ये इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है? सर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे तो चीजें बाहर आ रही हैं। अच्छा, तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कर दे? मतलब कि मतलब मेरे पास आधार कार्ड है और मेरे को चाहिए मेरे कंप्यूटर के अंदर, तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो मेरे कंप्यूटर के अंदर उसको डाल दे? सर कभी तो सुना है हमने, हम जब फॉर्म भराने जाते हैं तो हमारी मार्कशीट लेके जाते हैं, लेकिन उसके अंदर लगती सॉफ्ट कॉपी है। तो सर वो मेरे को बोलता तो है कि स्कैनर है मेरे पास, स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दूंगा तेरी हार्ड कॉपी। तो क्या हो गया? स्कैनर क्या होती है? इनपुट डिवाइस। क्यों? इसके अंदर हमने अपना आधार कार्ड डाला और वो कहाँ गया? मेरे मॉनिटर के ऊपर। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे कनेक्टिविटी करते हुए चलेंगे ना कि मतलब एक चीज को 20-20 बार पढ़ लेंगे। ठीक है ना? है ना? ठीक है, ऐसे ही रखना है कि कुछ भी आए, कोई भी क्वेश्चन आए, अगर मेरे को क्वेश्चन का आंसर तो पता ही है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को पता है सीपीयू। सर सीपीयू तो मदरबोर्ड के ऊपर होता है, लेकिन सर सॉकेट के जरिए कनेक्ट रहता है, पोर्ट के जरिए तो सर बाहर वाली चीजें कनेक्ट रहती है, और उसी को हम पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं सर। ठीक है, अब नींदों में पूछोगे तो भी बता देंगे। लेकिन ये 3 ऑप्शन है सर, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। ये 3 ऑप्शन तुमने सॉल्व कर दिए तो तुम्हारे 4 क्वेश्चन और सॉल्व हो गए। ठीक है, इसके बाद में आता है देखो फर्स्ट इनपुट डिवाइस। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सा था? तो कौन सा था सर? पंच कार्ड था। ये तो याद रखना पड़ेगा, दिमाग के अंदर बैठा लो, पंच कार्ड था फर्स्ट इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब देखो जो मैं आपको पहले बता चुका हूं वो ये रहा डायग्राम में। किसी को अगर दिक्कत हो, मैंने पहले बताया था सारे नोट्स हैं, मैं तो समझा रहा हूँ, और फिर नोट्स देखोगे ना तो मजा आएगा कि सर हाँ क्या बात है सर, अब तो हम ही बता देंगे आपके पढ़ा रहे हो, आपने इतनी बार याद करा दिया, अब तो हम ही बता देंगे। हाँ तो बताओ फिर सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? सर एएलयू होता है, सर सीयू होता है, और सर रजिस्टर होता है। और कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं भाई सही है, यही होता है। और सर आपने कहा था ये तीनों आप आगे जाके अच्छे से पढ़ाओगे तो हम जब पढ़ लेंगे। हाँ, लेकिन अभी तक जो पता है वो हमें पता है, ये कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को बच्चे के अंदर, फिर मैं भी ये बोलूंगा कि भाई 20 में से 20 नंबर मैं दिलाऊंगा तुम्हें। ठीक है, हाँ सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन ये रैम, रैम मैंने तुम बताया था कि इसके अंदर कनेक्ट रहती है मदरबोर्ड। ये देखो मदरबोर्ड है, ये है मदरबोर्ड। सर ये तो कैबिनेट केस है। ये नीचे क्या है सर? हार्ड डिस्क है भाई। ये क्या है? हार्ड डिस्क है भाई। और इसे हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं भाई, स्टोरेज डिवाइस भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं सर? क्योंकि यार अपन इसके अंदर चीजें स्टोर करते हैं। कोई भी चीज हमारी मूवी वूवी देखने की शौकीन है, मूवी हमें देखनी होती है तो भाई इसके अंदर स्टोर करके पटक देते हैं। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। हार्डवेयर सर आप बता चुके हो, हार्डवेयर वो चीज़ है जिसको आप टच कर सकते हो फिजिकली, या फिर आपको दिखाई दे रहा है। तो सर मेरे को तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये आपका मॉनिटर भी दिखाई दे रहा है, माउस भी दिखाई दे रहा है, और आपके कीबोर्ड भी दिखाई दे रहा है। हाँ तो भाई सारे क्या है? हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर में बता ही चुका हूँ, और हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज़ लेते हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए किसके लिए यूज़ लेते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। कीबोर्ड क्या है भाई? इनपुट डिवाइस है, इनपुट देते हैं, 20 बार बता दिया, और कितनी बार पूछेगा? ठीक है सर। माउस क्या है सर? माउस भी इनपुट डिवाइस है। सर माउस भी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस, हाँ बहुत सारी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या इनपुट डिवाइस है? ठीक है, हाँ ठीक है सर। लेकिन सर एक बात बताइए, माउस जो है, हमने कहीं सुना था एक पॉइंटर इनपुट डिवाइस भी कुछ होता है सर, तो भाई आगे बताएंगे, आगे बताएंगे। माउस क्या है? एक पॉइंटर इनपुट डिवाइस है। पॉइंटर क्यों? जैसे अपन चलाते हैं माउस तो एक पॉइंट सा बनता है, जैसे मैं ये चला रहा हूँ तो एक पॉइंट सा बन रहा है, पॉइंट है, उसी के ऊपर ही तो क्लिक करूंगा, एक पॉइंट यहाँ लेके चला गया, यहाँ यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ पॉइंट बना दिया, यहाँ, इन्हें पॉइंट डिवाइस बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है पॉइंटर इनपुट डिवाइस कौन सा है, उसके अंदर आपके कीबोर्ड दे देगा, कंफ्यूज हो जाओगे, इनपुट डिवाइस ही तो पूछा है, पॉइंट क्या जोड़ रहा है, पागल हो गया शायद,
मिस्टेक कर दी, मिस्टेक नहीं है, पॉइंटर इनपुट डिवाइस है माउस, और ये मेरे हाथ में जो पेन है। आगे चल के इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर ये अच्छे से पढ़ने वाले। अभी तक जो पढ़ा है वो कल क्लियर है या नहीं है, वो क्लियर होना चाहिए जब जाके आगे चलेंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अभी तक जो पढ़ाया है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इतना कोई मोटी गणित बताई नहीं है मैंने, सबको जो पता है, डाटा था तुम्हारे पास, मैंने प्रोसेस कराया और इन्फॉर्मेशन बना दी, बस सिंपल सा काम है। और ये ही अभी तक हम पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है सर? इनपुट होता है, सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है, आउटपुट दे देता है, खत्म बात। और आप हमें 20 और बता चुके हो, अब मत बताओ। अब तो हम बताएंगे आपको क्या होता है। सीपीयू कनेक्ट होता है किसके ऊपर? मदरबोर्ड के ऊपर। रैम किसके ऊपर होती है? मदरबोर्ड के ऊपर। एएलयू सीयू सीपीयू के कंपोनेंट है, और रजिस्टर। ठीक है सर। इनपुट जो होता है सर वो डाटा, रो, फैक्ट एंड फिगर होता है सर। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन होती है सर, वो इन्फॉर्मेशन आउटपुट होती है, उसे इन्फॉर्मेशन बोलते थे, और प्रोसेस डाटा भी बोलते हैं। अब सर देखिए, जैसे डाटा है वो हमारे दिमाग के अंदर चलता है, तो हमारा दिमाग क्या है? प्रोसेस कर रहा है। वैसे ही सर कंप्यूटर का दिमाग जो है वो क्या है? सीपीयू हो गया। क्वेश्चन आ जाता है। फिर मैंने 2-3 क्वेश्चन बता दिए। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? भाई चार्ल्स बेबेज है। दूसरे कौन है? कंप्यूटर साइंस के एलन ट्यूरिंग है। फिर मेन कंपोनेंट जो कौन कौन से, जो हम देखते ही हैं यार आंखों, इसके बिना कोई कंप्यूटर चला रहा हो तो बताओ मेरे को कि भाई मॉनिटर भी नहीं है, मॉनिटर के बिना ही लग रहा है टक 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 कर रहा है क्या कोई? तो मेन कंपोनेंट हुआ ना, हुआ ना। बिना कीबोर्ड के आउट इनपुट दे रहा है, कैसे दे रहा है भाई? सर हम तो बहुत चालाक है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर लेंगे। अरे भाई माउस से क्लिक तो करेगा, एक एक क्लिक करेगा क्या? नहीं ना, तो जरूरी है ना ये भी, कीबोर्ड भी। हाँ सर, तो ये भी इंपॉर्टेंट हुआ नहीं हुआ? मेन कंपोनेंट हुआ कंप्यूटर का। हाँ सर हो गया। माउस, माउस के बिना सर मैं इनसे कीबोर्ड से वो बटन आते हैं ना एरो, उनसे चला लूंगा सर काम। कैसे चलाएगा? कब तक चलाएगा है? एरो को इधर लेके जाएगा, कोई 6 फाइलें हैं, पहली पे लेके जाएगा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, तेज से बड़ा गधा कौन है फिर? माउस की जरूरत पड़ी ना? हाँ सर पड़ी। तो ये भी क्या हुआ? कंपोनेंट हुआ इंपॉर्टेंट एक अपने इसका। सर और माउस और कीबोर्ड सर एक इनपुट डिवाइस है, और जो आपका आउटपुट डिवाइस कौन सा है सर? मॉनिटर है सर आउटपुट डिवाइस। तो सीपीयू के अंदर सर 3 डिवाइस होते हैं। हम बस बहुत हो गया अब सर, बहुत बार बता दिया आपने। ठीक है, तो फिर भी एक और बार रिवीजन कर लेना खुद के मन में कि सर ये होता है। ठीक है, फिर मैंने बता दिया थोड़ी सी कंप्यूटर की डेफिनेशन, जो आपको सभी को पता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर इनपुट लेता है जिसे हम डाटा बोलते हैं, यूजर से लेता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने का काम सीपीयू का होता है, और आउटपुट दे देता है हमें एज अ इंफॉर्मेशन। फिर हमने एक ये बात पढ़ ली कि भाई कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ? लैटिन भाषा से और इंग्लिश लैंग्वेज से। ठीक है, और उसके बाद हमें ये पता है कि कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन। पहला सर कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस था, चाइना ने बना दिया था। ठीक है, अब सर ये डाटा प्रोसेसिंग साइकिल बताओ। अरे यही तो बता रहा हूँ, इनपुट है जिसे हम डाटा और रो, फैक्ट एंड फिगर बोलते हैं, प्रोसेस होता है, काम सीपीयू का होता है, आउटपुट दे देता है, इन्फॉर्मेशन बन जाती है, डाटा प्रोसेस हो जाता है। 20 एग्जांपल दे दिए, और उसको अगर आप सेव कर लेंगे तो स्टोरेज हो जाएगा, फिर वो डिलीट नहीं होगा। इसे हम बैकअप बोल देते हैं। स्टोरेज हार्ड डिस्क के अंदर होता है। क्वेश्चन कराया था की पॉइंट थे, की पॉइंट के अंदर पोर्ट्स की बात करी थी। पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं सर? पोर्ट्स होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर लगते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं, और बाहर के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम आते हैं। बाहर के डिवाइसेस को और क्या बोलते हैं सर? पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। क्वेश्चन भी आ जाता है सर पेरिफेरल डिवाइस कौन सा नहीं है, वो आपने ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, फिर आता है फिजिकल कंपोनेंट अवेलेबल ऑन कंप्यूटर, इससे हार्ड डिस्क बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। सॉरी, हार्डवेयर मैंने बता दिया, दो होते हैं। नहीं सॉरी, हार्डवेयर नहीं, दो चीजें होती हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिससे कंप्यूटर चलता है। हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर का काम आता है, हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर काम करता है। जैसा आपका कंप्यूटर है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चलता है क्या? नहीं चलता सर, तो वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। और आपका हार्डवेयर तो है ही, जो आप टच कर सकते हो और छू सकते हो, जैसा आपको मॉनिटर सब कुछ। हाँ सर, सॉफ्टवेयर भी 3 तरीके के होते हैं, ये बता दिया, आगे चल के अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। 3 तरीके के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के काम आ रहा है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे काम आ रहा है, दिन रात काम ले रहे हैं, इंस्टाग्राम, पढ़ाई को छोड़ के तहदमादम लगे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, बस चैटिंगों में, व्हाट्सएप। हाँ जी सर, एक आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर हमने बता दिया पेरिफेरल डिवाइस बता ही चुका हूँ।
क्वेश्चंस कर लिए थे, ये डायग्राम 20 बार समझा दिया। इसके बाद में हम अगली क्लास में मिलने वाले हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, जल्द ही मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जब तक आराम करिए और रिवीजन करिए, क्वेश्चंस करिए। कोई डाउट हो तो वापस से पूछिए, फालतू के डाउट नहीं, सर इसकी स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही, ये नहीं आ रहा, 20 बार समझा रहा हूँ, लिख लो खुद से, बच्चे नहीं हो। और नोट्स दे दिए सारे, ज़्यादा दिक्कत है तो आराम से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, नंबर चाहिए, फालतू की बकवासें नहीं चाहिए। जो पढ़ाया जाए उसको रिवीजन करना है 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक दिमाग के अंदर ना घुसे। दिमाग के अंदर सब कुछ है, बस प्रोसेस करना बाकी है, इन्फॉर्मेशन अपने आप मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा, तो 20 में से 20 क्वेश्चन सही करके आओगे। ठीक है, तो जय हिंद, जब तक मिलते हैं।